आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 आवरव। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आवरव की परिभाषा होता क्या है, दर्शाते कैसे हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, आवरव एक अदिश राशियों से निर्मित आयताकार रचना। आयताकार समझते ही, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। इसको और भी प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे छोटे कोष्ठक, दोहरे कोष्ठक, दीर्घ कोष्ठक, जो हम कैपिटल ब्रैकेट कहते हैं। इसमें हम संख्याओं के विशेष प्रकार के विन्यास को लिख सकते हैं। संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? किसी भी प्रकार का फंक्शन हो सकता है। इसे आवरव या मैट्रिक्स की संज्ञा दी गई है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आवरव के प्रकार। कई प्रकार के आवरव हैं, जिसमें से पहला आवरव है जिसका नाम है पंक्ति आवरव, जिसे इंग्लिश में रो मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, कॉलम बहुत सारे हो सकते हैं, वह कहलाता है रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। एक मैट्रिक्स है सीधा रो का, जिसमें ABC एलिमेंट्स हैं। दूसरा होता है कॉलम मैट्रिक्स, जिसे वेक्टर मैट्रिक्स भी कहते हैं हिंदी में, जिसे स्तंभ आवरव कहते हैं। ऐसा आवरव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, हिंदी में जिसे शून्य आवरव या रिक्त आवरव कहते हैं। ऐसा आवरव जिसमें सभी एलिमेंट, सभी अवयव शून्य हों, शून्य आवरव जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट आता है डायगोनल्स मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल्स में ही एलिमेंट्स हो, बाकी एलिमेंट जीरो हों, और I = J, मतलब रो की नंबर, कॉलम का नंबर इक्वल हो। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स में आप देख रहे हैं A, वो क्या है, A11 की पोजीशन पे है, B A22 की पोजीशन पे है, C A33 की पोजीशन पे है। डायगोनल्स मैट्रिक्स कहलाता है विकर्ण आवरव। नेक्स्ट आता है स्केलर मैट्रिक्स, अदिश मैट्रिक्स। ऐसा आवरव जो डायगोनल मैट्रिक्स तो हो, परंतु डायगोनल्स के सभी अवयव समान हो। दिख रहा होगा उदाहरण में, तीनों A हैं। नेक्स्ट यूनिक मैट्रिक्स, इकाई आवरव। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सभी अवयव 1 हो, विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, 1 हो, यूनिक मैट्रिक्स कहलाता है। यह भी 3 प्रकार के होते हैं, I1, I2, I3। I1 में 1 ऑर्डर होगा, I2 में 2 ऑर्डर होगा, I3 में 3 ऑर्डर होगा। ऑर्डर यानी आवरव की कोटि। फिर दिया हुआ है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स तो होता ही होता है। डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर जीरो अवयव नहीं होते, लेकिन नीचे के पूरे जीरो अवयव होते हैं। इसी के साथ दिया हुआ लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, जिसमें विकर्ण के नीचे के सभी अवयव जीरो नहीं होते हैं, परंतु विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव जीरो होते हैं। इस प्रकार आपने कुल 8 प्रकार के आवरव के बारे में पढ़ा। इनकी परिभाषाएं आप लिख लें 2-2 उदाहरण के साथ। जय हिंद, जय भारत।